Hello everyone, I'm Neha Rathod, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। आज हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, जल प्लस वायु। जल का अर्थ वर्षण से है और वायु का अर्थ पवन से, अर्थात वर्षण व पवन से ही किसी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है। इंग्लिश में क्लाइमेट शब्द लैटिन भाषा के क्लाइमा शब्द से बना है, जिसका अर्थ पृथ्वी के झुकाव से है। जलवायु मुख्यतः अक्षांश पर निर्भर करती है। जलवायु, इसकी परिभाषा है किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं में क्या आएगा? तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि के दीर्घकालीन योग को जलवायु कहते हैं। इसके बाद मौसम क्या होता है? किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं अर्थात तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि के अल्पकालिक योग को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। नेक्स्ट, जलवायु व मौसम में अंतर। किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं के दीर्घकालीन योग को जलवायु कहते हैं और किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं के अल्पकालिक योग को मौसम कहते हैं। जलवायु यह विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है, जबकि मौसम यह एक छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है। जलवायु एक लंबे समय लगभग 30 वर्ष से अधिक एक जैसी रहती है। मौसम प्राय एक दिन में कई बार बदलता है। भारत की जलवायु को मुख्यतः मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। देश में जलवायु में प्रादेशिक विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। हम दो तत्व तापमान और वर्षण को लेकर देखते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। भारत में प्रदेशों में तापमान व वर्षण में अंतर। तापमान, गर्मियों में राजस्थान के कुछ स्थानों में तापमान लगभग 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। उसी समय जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान 20 डिग्री रहता है। सर्दियों की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षण, हिमालय में वर्षण हिम के रूप में होता है। इस प्रकार मेघालय में 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि लद्दाख व पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर व नवंबर में होती है। नेक्स्ट, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक। अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र तट से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। अक्षांश पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इक्वेटर के ऊपर जो सनलाइट है वो बिल्कुल सीधे पड़ रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ऑल ओवर द ईयर अधिक रहता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे जो सन की रेज़ जो है उनके पड़ने का एंगल जो होता है वो क्या होता जाता है? डिक्रीज़ होता जाता है, और उसी अकॉर्डिंग जो सन रेज़ हैं ये इनकी मात्रा भी घटती जाती है ध्रुवों की ओर, तो जिसकी वजह से वहाँ पे तापमान भी बहुत कम पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऊंचाई। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तब वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसीलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं।
ऊंचाई को हम देख सकते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, घटता जाता है। दोनों के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है, मतलब दोनों के बीच में कैसा संबंध है, इन्वर्स रिलेशनशिप है कि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। वायुदाब एवं पवन तंत्र। वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। समुद्र से दूरी। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है यह प्रभाव कम होता जाता है। इसलिए जो क्षेत्र समुद्र के पास में होता है वहाँ पे महासागरीय जलवायु पाई जाती है, और जैसे जैसे महासागर से दूर जाते हैं वैसे ही महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म व ठंडा हो जाएगा। उच्चावच लक्षण। ऊंचे पर्वत ठंडी व गर्म जलवायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये वर्षा का कारण भी बनते हैं। पर्वत के पवन विमुखी ढाल पर अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। धन्यवाद।